हरे कृष्ण। आए हुए सारे भक्तों के चरण कमलों में मेरा सादर वंदन। आप सभी का श्री क्षेत्र देहूगांव में स्वागत है। श्रील प्रभुपाद की परम पूज्य तुकाराम महाराज की अनन्य कृपा के कारण हम इस दिन यहाँ पहुंचे हैं। दिखने में बहुत साधारण लगता है, बस पकड़े आ गए, परंतु अनन्य साधारण असाधारण ऐसी ये बात है कि हम यहाँ पहुंचे हैं। श्रील प्रभुपाद को हम लोग जगत गुरु कहते हैं, वैसे तुकाराम महाराज को जगत गुरु माना जाता है। और आज हम उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। अपने जीवन में अपनी लड़खड़ाती हुई भक्ति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ स्फूर्ति मिले। तो प्रथम हम जिन्होंने हमें यहाँ आने में मदद की, ऐसे भक्त यहाँ पर बैठे नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक ब्रह्मचारी दिखे होंगे आपको, जिनका नाम है हिज ग्रेस जगदीश गौरांग, जो कि ये उनका सैटेलाइट सेंटर है, इस्कॉन रावेत निगड़ी, वहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं। वो स्वयं सुबह से यहाँ पर आए बैठे हैं आप लोगों का देखभाल करने के लिए। फिर यहाँ के एक लोकल भक्त हैं जिनका नाम है आलोक निताई, वो भी यहाँ पर ही होंगे। इन्होंने सारी यहाँ की योजनाएं बनाई। वैसे ही जिन जिन भक्तों ने हमें यहाँ आने में मदद की, जैसे मधुर मुरारी प्रभु, जो कि बहुत सारी कठिनाई, आज सवेरे 6 बजे तक की कठिनाई कठिनाई शुरुआत में तो, लेकिन आज सवेरे भी कठिनाई कि बस आएगी कि नहीं, यहाँ से शुरुआत। और उनके साथ अनेक भक्तों ने उनको मदद की है। वैसे ही के भक्त आए हैं श्रीमान सिद्धेश्वर प्रभु और सिद्धेश्वर प्रभु के साथ, और उरण के भक्त आए हैं तपन मिश्रा प्रभु के साथ। तो इन सभी के हम आभारी हैं कि उनके कारण हम साथ में आ सके। और पुनः एक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु तुकाराम महाराज, आप लोग में से कितने लोग अभी तक एक आध बार देहू में आ चुके हैं? ऐसे कितने लोग हैं? कम से कम 20% तो लोग आए हुए हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं आए। और हम लोग ज्यादा करके इस्कॉन में अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जो कि श्रील प्रभुपाद ने जिसकी स्थापना की, परंतु ये संघ श्री चैतन्य महाप्रभु के काल से चल रहा आया है। उसको हम लोग गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। हमारा संप्रदाय क्या है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्मा जी से शुरू होकर मध्वाचार्य, उसके चैतन्य महाप्रभु के विशेष परंपरा, क्षर गोस्वामी, रूप सनातन इत्यादि, भक्तिविनोद ठाकुर, भक्तिजान सरस्वती, श्रील प्रभुपाद, और हमारे अभी के जो गुरुजन हैं।
तो इस्कॉन के भक्तों के मन में कभी कोई भी भक्त को भक्त बारे में सुनते हैं, चाहे वो ज्ञानेश्वर हो, तुकाराम हो, रामानुजाचार्य हो, पहला प्रश्न आता है संप्रदाय कौन सा है? होना पड़े तो है ना। कोई कोई लोग संप्रदाय के आगे रहते हैं, जैसे ध्रुव महाराज का कौन सा संप्रदाय है? गरुड़ जी का कौन सा है? हनुमान जी का कौन सा है? तो सांप्रदायिक बुद्धि जो होती है, संप्रदाय ऐसे सांप्रदायिक बुद्धि के लिए नहीं होता है। संप्रदाय एक ऐसा विशेष, ऐसा एक ऐसी अंतरणा है जिससे हम सीधे भगवान से संपर्क कर सकते हैं। शिष्य को गुरु मंत्र देते हैं, गुरु को उनके गुरु मंत्र देते हैं। इस प्रकार से परंपरा जाती है बिना टूटे साक्षात भगवान श्री कृष्ण तक। इसी को परंपरा कहते हैं। तो जगत गुरु तुकाराम महाराज ऐसे नहीं, जो संत हैं इनके संप्रदाय को महत्व नहीं है। वैसे तुकाराम महाराज चैतन्य महाप्रभु के शिष्य है, लेकिन उनका कभी अलग संप्रदाय है, वारकरी संप्रदाय। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। परंतु जगत गुरु कौन होता है? श्री रूप गोस्वामी उपदेशामृत में कहते हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान योगान वेक्षेत धीरा सर्वमपि सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। ऐसा व्यक्ति जो वाचा, मन, क्रोध, जिह्वा, उदर, उपस्थ इनके आवेगों को सहन करता है, इन इंद्रियों के ऊपर काबू पा चुका है, ऐसा व्यक्ति जगत गुरु कहलाता है। ऐसे ही संत तुकाराम महाराज थे। हम जो साधक है, हमें मंदिर में जाने में कोई आपत्ति नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र मजा आता है, आनंद, चैंटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग में तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। वी आर वेरी हैप्पी। कथा श्रवण कोई घंटों बिठाओ, तो कुछ आजकल थोड़ा सा हमारा ध्यान हटा हुआ है। कथा के बीच बीच में व्हाट्सएप भी देख लेते हैं। कथा के बीच में कोई दूसरा इम्पोर्टेंट है, संसार रुक जाएगा अगर हम देखा नहीं तो। मैंने देखा नहीं, संसार का कुछ घटना हो गई, हमारा मुझे पता नहीं है। से हमारा अभी का करंट स्टेट ऑफ माइंड, हमारी गलती नहीं, वैसे ही चल रहा है, वातावरण ही ऐसा है। लेकिन हम कथा सुनते हैं, कथा सुनने में आनंद भी आता है। सबसे हमारी प्रॉब्लम, दिक्कत इतनी आती है, ये बाबा इंद्रियों को कैसे वश में करने का। बाकी सब अच्छा है, कृष्ण कॉन्शियस इज वेरी नाइस, बट वाचो वेगम, मुझे तो बोल रहा है, जिह्वा वेगम, तो खाना है, अच्छा चीज खाना है, प्रसाद खाना है। हमारा भक्तों का प्रसिद्ध श्लोक क्या है? महाप्रसादे गोविंदे। हमारे नासिक के एक भक्त है, उसका बालक, तो उसको हमारे उनके घर में प्रसाद रहता है, पूछा, बोला बालक को, बोला भी आप महाप्रसाद, उसको इतनी भूख लगी थी, बोला महाप्रसादे गोविंदे, खाओ पियो आनंदे।
सीधा शुरू किया सर। तो प्रसाद खाना ये भी एक जिह्वा की तपस्या है। जानते हैं आप लोग इसको? गीता में ऐसा वर्णन है कि तपस्या ने प्रसाद खा। तो हम लोग इस तपस्या को मजबूत कर दे। ये तपस्या में कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी चाहिए उतने करेंगे, लेकिन उसका वैसा अर्थ नहीं है। प्रभुपाद के शुरू के दिनों में जब जवान लोग आ रहे थे, अमेरिकन लोग, तो प्रभुपाद स्वयं के हाथ से बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बना के प्रेम से खिलाते थे। यहाँ तक बोलते और खाओ, और प्रभुपाद ऐसे बैठ के, उनका धोती वो लुंगी पहन के ऐसे बैठ के स्वयं परोसते थे। और अरे स्टैनली और खाओ, नहीं ब्रूस और खाओ। ये सब बाद में भक्त बने, उनके नाम अभी ब्रह्मानंद, सत्स्वरूप ऐसे नाम है उनके। यहाँ तक कि प्रभुपाद जानते थे इनको प्रसाद बहुत पसंद है। तो प्रभुपाद ने अपने एक इस्कॉन की बुलेट है, इस्कॉन बुलेट्स, गुलाब जामुन, वो प्रभुपाद खुद बनाते थे। ऐसे नहीं को रेडीमेड मावा लाया फिर खाली इसको, ऐसे नहीं, खुद सब कुछ करके बनाते थे। प्रभुपाद वाज एक्सपर्ट कुक। तो बनाकर एक बड़े जार में शुगर सिरप में वो फ्लोटिंग ऐसे सारे सुनहरे ब्राउन इस प्रकार के गुलाब जामुन फ्लोटिंग थे। और सारे भक्तों को, हिप्पीज को भी ये सहूलियत थी कि कोई भी जब चाहे तभी जाके वो खा सकता। वो गेट पे था मंदिर का, जो 26 सेकेंड एवेन्यू, छोटा सा गाला जैसा, उसके कोने पे रखा था। आते जाते खाते रहो। फिर सबकी दीक्षा हो गई। आस्ते आस्ते प्रभुपाद नियम बताने लगे। दीक्षा होने के बाद नियम बताना शुरू किया। तो एक दिन प्रभुपाद ने बोला कि वी शुड नॉट ईट टू मच प्रसाद, टू मच टेस्टी प्रसाद। वी शुड ईट, ए ब्रह्मचारी, ए पर्सन हु वांट्स टू कंट्रोल हिज सेंसेस, उसको सोच समझ कर खाना चाहिए। बहुत टेस्टी स्वादिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए। तो तुरंत एक ने हाथ उठाया, प्रभुपाद, इन द प्रीवियस लेक्चर, पहले एक लेक्चर में आपने प्रसाद प्रचुर मात्रा में खाना चाहिए ऐसे आपने बताया था। तो प्रभुपाद का क्या उत्तर था देखो। प्रभुपाद क्या कहते हैं? But that time you had no questions. तभी आपको ये प्रश्न है कि प्रभुपाद ऐसे क्यों बोले प्रचुर मात्रा में, आज कम खाओ बोला तो आपको प्रश्न है कि बोले कम कैसे खाने का। पहले आपने तो ऐसा बोला है। सो प्रसादम ऑस्टेरिटी है, ये हमको बहुत पसंद है। तो ये सारी चीजें हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। मंदिर को सुबह सुबह मंगल आरती के समय अलग अलग मंदिर को दर्शन देने का, मेंडल परिक्रमा करना, क्या क्या लोग करते हैं। खाली एक ही चीज से हमको तकलीफ है, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरो उपस्थ वेगम। क्यों? क्योंकि हम ऐसे ही इसी संसार में इसी के लिए आए हैं। ये भोग का संसार है। यहाँ भोग प्रवृत्ति बिल्कुल स्वाभाविक लगती है। भगवत प्रवृत्ति के लिए प्रयास करना पड़ता है, भोग प्रवृत्ति के लिए कोई प्रयास नहीं। तो कभी कभी हम निराश भी हो जाते हैं, अरे बहुत 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, प्रयास तो कर रहा हूं, जम नहीं रहा है। ये छोड़ के बाकी सब अच्छा लगता है। इसी में प्रॉब्लम है। वो सन्यासी लोग का अच्छा है, ब्रह्मचारी इसका भी अच्छा है, मंदिर में रहते हैं। मैं तो गृहस्थ हूं, बेचारा पतित गिरा हुआ और गृहस्थ। यही तुकाराम महाराज है।
तुकाराम महाराज, और ऐसे भी मत सोचो तुकाराम महाराज ने, कोई कोई लोग कभी तुकाराम महाराज का बूढ़ा दाढ़ी वाला सफेद दाढ़ी वाला ऐसा पिक्चर दिखाते, ऐसा नहीं है। तुकाराम महाराज केवल 42 वर्ष के जवान थे जब इस संसार से सदे है इसी शरीर में भगवान के धाम में गए। इतिहास में कोई उसकी कहीं पर भी लिखा नहीं कि तुकाराम महाराज उनका मरण हुआ, उनका देह को जलाया, कुछ किधर नहीं, सबके सामने वैकुंठ में चले गए इसी देह में। ऐसे और एक व्यक्ति है, कौन है इसी देह में गए? ध्रुव महाराज भी इसी देह में चले गए। मृत्यु के सर पर पांव रखकर आगे गए। ये भक्तों की महिमा है। सो तुकाराम महाराज बहुत युवावस्था में थे, 2 पत्नियां थी। जैसे हमारे जो चैलेंजेस है, हमारे क्या क्या चैलेंज, टिपिकल चैलेंजेस, जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप इश्यूज, बाहर वालों का चुपता हुआ बोलना, निंदा, कभी कभी बाहर वाले ने अंदर भी वाले भी तकलीफ देते हैं। इस्कॉन के अंदर उनको पूछा गया ऐसा क्यों करते, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं बोलते, तुमको लगता करना क्या क्या, सब जगह से डरे हुए। ये सारी परिस्थितियां इनको बहुत अधिक प्रमाण में झेलते हुए संत तुकाराम महाराज ने दिखाया कि कैसे गृहस्थी रहने घर गृहस्थी में रहते हुए भी भगवत प्रेम को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते। इसलिए हम एकदम सही जगह पे हैं। आप में से ऐसी समस्या सबको आ रही है कि भाई सब अच्छा लगता है एक्सेप्ट वाचा, उदर, उपस्थ, जिह्वा, यही प्रॉब्लम है ना हमारे। तो ऐसे लोगों के शरण में जाना चाहिए जिनके आशीर्वाद से हम इससे ऊपर उठ सकते हैं। वही मार्ग है भक्ति का मार्ग, वही मार्ग तुकाराम महाराज ने हमें दिया। तो यहाँ पर हम आए हैं, उनके अलग अलग स्थलों का दर्शन करेंगे। कंटिन्यूसली यही प्रार्थना की, हे संत तुकाराम जी हमें शक्ति दीजिए कि हम इन सांसारिक मोह से, जो कि इस प्रकार से सताता है कि हम अपने आप से लज्जित हैं, कृपा करके ऐसे मुझे शक्ति दीजिए और मुझे भी हरिनाम में पूर्ण विश्वास और प्रेम दीजिए। तो संत तुकाराम महाराज हमारे जीवन में इस प्रकार की एक नई आशा देते हैं कि संभव है, जो असंभव लग रहा है ना अभी, वो बिल्कुल संभव है। अगली बात हमने कही थी कि भाई संप्रदाय कौन सा है, ये भी एक प्रश्न आ सकता है आपको। संप्रदाय के लिए आप चिंता मत करिए। तुकाराम महाराज का जो अभंग है वही आपके लिए मैं बताता हूं। तुकाराम महाराज इतने भगवान की भक्ति में इतने मग्न थे, और जैसे एक साधारण बालक अपने माता पिता के पास जाकर हर चीज बताता है, वैसे पांडुरंग को वो सब कुछ बताते थे। ये मुझे अच्छा नहीं लगा,
ये मुझे जमता नहीं, मैं भी क्या करूं। बहुत सुंदर तुकाराम महाराज की कथा है, जिनको हम बाद में विस्तार में वर्णन करेंगे। परंतु इनकी ख्याति भी बढ़ गई। बहुत जवान अवस्था में ही लोग उनको संत मानने लगे। यहाँ तक कि बहुत सारे आसपास के इलाकों के ब्राह्मण, बड़े बड़े ब्राह्मण उनके शिष्य बनने लगे। जबकि तुकाराम महाराज एक वैश्य कुटुंब से थे। उनका नाम था तुकाराम बोलोबा आंबिले। कोई लोग उनको मोरे भी कहते थे, ये मराठी सरनेम है। तो उस समय 300 साल पहले ये जो वाद था ब्राह्मण, क्षत्रिय, मराठा, वैश्य, बहुत जबरदस्त था। तो उसमें किसी वैश्य से, साधारण व्यक्ति से ब्राह्मण अगर शिक्षाएं ग्रहण करे तो बहुत अपराध माना। तो ऐसी उनकी ख्याति फैलने से वो अंदर सोच रहे थे, कह रहे मैं तो भक्त ही नहीं हूं, मुझे भक्ति कौन देगा, ऐसे बार बार सोच रहे हैं। जबकि उन सब लोग भक्ति के लिए उनके पास आ रहे हैं, अंदर से सोच रहे मुझे कौन भक्ति देगा। तभी पांडुरंग ने ही सोचा कि अरे ये व्यक्ति तो, इसको तो अद्वैत तो सुनना ही नहीं है, वो इतने मेरे स्वरूप में आसक्त है कि ये खुद कहता है अभंगों में, अद्वैताची वाणी नाही ऐकत मी कानी, मैं अद्वैत की वाणी कान से सुनता ही नहीं। और यहाँ पर जितने भी सो कॉल्ड गुरुज हैं, सन्यासीगण हैं, ये सब लोग अद्वैतवादी है। तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इसलिए वही पांडुरंग जो महाप्रभु चैतन्य के रूप में आए हुए हैं, इन्होंने सपने में उनको दीक्षा दी। तो ये तुकाराम महाराज अपने अभंग में लिखते हैं, काही करे उपजला अंतराय, मनोनिया काय त्वरा झाली। कैसे भी पांडुरंग को समझ गया, मेरे गुरु को समझ गया मेरे अंतर क्या चल रहा है, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी आकर मुझे दीक्षा दे दी। मनोनिया काय त्वरा केली, त्वरा झाली। राघव चैतन्य केशव चैतन्य सांगित लिखून मालिकेची। अपनी परंपरा बताई, नाम बताया राघव चैतन्य केशव चैतन्य। बाबाजी आपने सांगितले नाम, मंत्र दिला राम कृष्ण हरि। नाम क्या बताया, मैं बाबाजी हूं, और मंत्र दिया मुझे राम कृष्ण हरि। इसलिए वारकरी संप्रदाय का मंत्र क्या है, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 मंत्र दिला राम कृष्ण हरि। कौन से दिन पे दिया, माघ शुद्ध दशमी पाहुन गुरुवार,
केला अंगीकार तुका मणे। तुकाराम महाराज कहते हैं कि माघ शुद्ध दशमी गुरुवार के दिन मेरा उन्होंने स्वीकार किया। और आगे भी बताते हैं कि कहाँ मिले मुझे, तो मैं गंगा किनारे स्नान के लिए जा रहा था और उन्होंने मुझे मंत्र भी दिया और मुझसे भिक्षा भी मांगी। भिक्षा क्या मांगी? पावशेर दूध, थोड़ा सा घी मांगा भोजन के लिए। तो इस प्रकार से इतना ही वर्णन है तुकाराम महाराज के गुरुदेव का। इसकी पुष्टि आचार्य करते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर, और भक्तिविनोद ठाकुर को प्रभुपाद कोट करते हैं चैतन्य चरितामृत में कि जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में आए तो पंढरपुर पहले गए पूरे दक्षिण भारत में, फिर मुंबई आए। मुंबई का तभी का नाम है द्वैपायन। सबको मुंबई बेट तभी भी था, लेकिन द्वैपायन में बहुत सारे द्वीप थे तो द्वैपायन ही बना। और मुंबई से गए शुरपारक, यानी सोपारा, नाला सोपारा, अभी स्टेशन है वो एक। फिर शुरपारक से गए कोल्हापुर। तो मैंने वो मैपिंग करके देखा आते समय, तो शुरपारक को से कोल्हापुर जाने के लिए बीच में देहू लगता है। तो देहू में भी चैतन्य महाप्रभु आए होंगे। हमारा जिस प्रकार से मार्गक्रमण हुआ है, बिल्कुल इंद्रायणी नदी में स्नान तो किया ही होगा। बहुत सारे महाप्रभु के जो प्रवास के स्थान है वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत विस्तृत में नहीं बताया है। जैसे हमारे बहुत लोगों को पता नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु गुजरात भी गए थे। हम लोग कहते थे महाराष्ट्र से भी नीचे गए, गुजरात भी गए, पूरा तापी नदी के पास गए, नर्मदा की परिक्रमा की। तो नर्मदा की परिक्रमा कहाँ आती है? ज्यादा तो गुजरात में ही है। फिर नर्मदा से वापस उल्टे गए धनुष तीर्थ, फिर वहां से जो राम जी का ट्रेल है इस प्रकार से वो पंचवटी आए, पंचवटी से नासिक, नासिक से जो नासिक में त्र्यंबकेश्वर है, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी पे गए, फिर नीचे उतरे कुशावर्त में। आपने देखा होगा, मराठी लोग जानते हैं इसको। और कुशावर्त से अपना गोदावरी नदी का उगम होता है। फिर गोदावरी के किनारे 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 करते करते आखिर में पहुंचे कोवूर, जो गोदावरी के किनारे जहां रामानंद राय के मिलन हुए थे। और वहां पर जाके वहां से फिर रामानंद राय को मिलकर फिर से पुरी के लिए चले गए। तो भक्तिविनोद ठाकुर प्रभुपाद दोनों आचार्य कहते हैं कि वहां पर इस मार्ग में उन्होंने तुकाराम को दीक्षा दी। अर्थात जो काल गणना के अनुसार अंग्रेजी का काल बदल है, लेकिन ये तुकाराम महाराज साफ साफ कहते हैं स्वप्न में दीक्षा दी गई। तो स्वप्न में दीक्षा दी है, स्वप्न में कोई अच्छा आध्यात्मिक कार्य किया है तो उसको भी उतना ही महत्व है जितना हम साक्षात कर सकते हैं। और एक प्रॉब्लम आता है भक्तों के बीच में कि हम लोग तो राधा और कृष्ण माधुर्य भक्ति आता है कि नहीं, विचार आता है मन में हम लोग, वो भी विप्रलंब भाव बीच में कुछ नहीं। ऐसे हमारी फिलॉसफी ऐसे टॉप मोस्ट फिलॉसफी। तो कभी कभी लगता है ये, जैसे हमारे पहली बार हम लोग पंढरपुर यात्रा गए, यात्रा में कैंप था, हमारे साथ एक भक्त थे, बहुत सीनियर भक्त है, वृंदावन प्रभु, जानते होंगे कोई लोग। वृंदावन प्रभु बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है तुकाराम है, वही पढ़कर मैं आपको बता रहा हूँ अभी।
बहुत सुंदर बात करते हैं। उन्होंने जब पहली बार पंढरपुर का दर्शन किया तो उनको ऐसा कनेक्शन लगा नहीं, कि हमें आदत कौन से, राधा कृष्ण, राधा श्याम सुंदर, राधा बाके बिहारी, राधा विनोद, बहुत सारे डीटीज है, राधा मदन मोहन। तो विठल रुक्मिणी थोड़ा सा अलग लग रहा था। फिर उन्होंने किसी सीनियर भक्त को बोला, जम नहीं रहा है बोला वो वही है, वो द्वारकाधीश कृष्ण है, पांडव को दूसरा कोई नहीं, द्वारकाधीश कृष्ण है, ये द्वारका का स्थान है। इसके बारे में सुंदर चर्चा आती है चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के बीच में। उसमें महाप्रभु को बहुत सुंदर एक मैसेज हमें देते हैं कि कैसे इन चीजों को देखना चाहिए और कैसे नहीं देखना चाहिए। जैसे कभी कभी हम लोग सोचते हैं वारकरी है ना, रामकृष्ण हमको जमता नहीं, हम हरे कृष्ण वाले हैं, और रामकृष्ण हरे वाले का नहीं, हमको हरे कृष्ण नहीं जमता, हम लोग रामकृष्ण हरे जमता है। ये अपराधी बुद्धि है। हर भगवान का नाम जो है पूर्ण है, पवित्र है, उत्तम है। तो ऐसे हुआ कि चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में रंग क्षेत्र पहुंच गए, रंगनाथ के मंदिर में, और बहुत सुंदर नृत्य कर रहे थे। सारी जनता आगे देखने के लिए, कौन इतना सुंदर सन्यासी है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का मुख्य प्रचार वो था, वो फिलोसॉफी से नहीं था, सौंदर्य से था। जो उनको देखता था वो इतना आकर्षित होता कि उसको इस संसार का सारा मोह निकल जाता था। वो जैसे ही देखते थे, आबाल वृद्ध जो भी हो, स्त्री पुरुष, सब लोग होते हैं, अभी मैं घर नहीं जाऊंगा, इनके साथ ही रहूंगा इतने सुंदर थे चैतन्य महाप्रभु को, लोग पीछे पीछे जाते थे। नया व्यक्ति जो मिला, अभी रास्ते में मिला, महाप्रभु बोलते थे उसको हरि बोलो, तो हरि बोलता था। फिर हरे कृष्ण महामंत्र करता था, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। और चैतन्य महाप्रभु गाते गाते मधुर आवाज में, गाय गोरा मधुर स्वरे, जा रहे। और पहले से ही इतना सुंदर देह, ऐसा सुंदर कि जैसों के सारे संसार की सौंदर्यता सुंदरता एक ही जगह आई हो, ऐसे सुंदर शरीर के साथ जा रहे हैं। और उस सुंदरता में अभी एडिशन क्या है, अलंकार क्या है, तो महाप्रभु का आवाज गदगद स्वर में भगवान का नाम स्मरण करते थे, शरीर पे रोमांच, आंखों में अश्रु। तो पीछे पीछे जाता था, हरे कृष्ण बोलते बोलते पीछे 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 जाता था। फिर एक जगह इनफ आ गया, फिर महाप्रभु टर्न होते थे, फिर उसको आलिंगन देते थे, धन्यवाद आपने भगवान का नाम लिया, मैं आपका ऋणी हो गया, आप जाइए और ये नाम सबको दीजिए। वो शुद्ध हो जाता था, उसके शरीर में रोमांच, वहां आंखों से आंसू निकल जाता था, उस जमीन पर लोटपट होकर नाचता था, रोता था, चिल्लाता था, गाता था, और ऐसे दूसरे शहर दूसरे गांव में चला जाता। जो उसको देखता था उसकी भी यही हालत होती थी। इस प्रकार से एक न्यूक्लियर रिएक्शन, ऐसे एक के बाद एक सब लोग भक्त बने, ऐसे पूरा दक्षिण भारत भक्त बना। तो वैसे ही यहाँ पर रंगनाथ के मंदिर में चैतन्य महाप्रभु हाथ उठाकर नाच रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो सब लोग देख रहे हैं। और कीर्तन समाप्त होने के बाद एक ब्राह्मण वेंकट भट्ट आके बोलता है, घर में भोजन के लिए आइए। भोजन करते सब लोग प्रसन्न होते, उनका चरणों का चरण को धोते हैं, उसका पानी सब पीते हैं, सबके ऊपर छिड़कते हैं, हर परिवार वाले बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर इतने प्रसन्न है कि वो सोचते हैं इनको जाने नहीं देना चाहिए, हमारे साथ रहेंगे तो कितना अच्छा रहेगा।
तो आस्ते से निवेदन करते हैं, देखो अभी है ना चातुर्मास लगभग शुरू हो ही रहा है। चातुर्मास में ऐसा कहते हैं कि प्रवास नहीं करना चाहिए, क्यों ना आप चातुर्मास में हमारे घर में रुक जाए, यहीं पर रुको। तो महाप्रभु तुरंत स्वीकार करते हैं और पूरे 4 महीने वेंकट भट्ट के घर में रहते हैं। उनका पुत्र था गोपाल भट्ट, वो भी आगे जाके गोस्वामी बनते हैं, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य। उनके भाई थे प्रबोधानंद सरस्वती, महान गुरु बनते हैं, और एक भाई थे तुलबला भट्टा। तो ये सारा परिवार प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु को भोजन खिलाते थे, उनको मसाज करते थे अलग अलग प्रकार के। और चैतन्य महाप्रभु इतने, उनके संबंध इतने बहुत सुंदर हो गए कि हंसी मजाक चलता था। ये सब संस्कृत में होता था, तमिल नहीं आती थी। चैतन्य महाप्रभु पहले अपनी राष्ट्रभाषा संस्कृत थी, तो जहां पर भी आप ये संवाद सुनते हैं सारा संस्कृत में है, बोली संस्कृत की बोली। अभी ऐसा संस्कृत कोई बोलता नहीं है, ऐसा नहीं, पहले सब लोग संस्कृत बोलते थे। आपने सुना होगा नामदेव पंजाब में गए, वहां गुरु गोविंद सिंह उनके शिष्य बने, गुरु गोविंद या गुरु नानक जो भी हो गए, लेकिन सिख उनके गुरु उनके शिष्य बने। तो क्या उनको पंजाबी आती थी? वो तो मराठी थे, संस्कृत। सो पहले हमारी संस्कृत राष्ट्रभाषा थी। हरे कृष्ण। गलत नहीं है, क्यों? वही नारायण है, वही कृष्ण है। अर्थात कृष्ण की जो लीलाएं हैं बहुत मधुर है, ऐसे और कोई अवतार में लीलाएं इतनी मधुर नहीं है। तो उस लीलाओं का आस्वादन करने लक्ष्मी जी वहां चली गई, इसमें क्या गलत है? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? तो महाप्रभु कहते नहीं, आपका बराबर है। लक्ष्मी नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। फिर भी आपको पता तो होगा कि लक्ष्मी जी को वो रासलीला में प्रवेश नहीं मिला, आप जानते होंगे। वो गई वहां, लेकिन रासलीला में प्रवेश नहीं मिला। इसका कारण क्या है? तो इस प्रकार से थोड़ा वाद विवाद होने के बाद वेंकट भट्ट निरुत्तर हो गए। वो कहने लगे, आप ही बताओ। तभी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण ही ओरिजिनल विष्णु है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। और कृष्ण में वो है जो विष्णु भी नहीं है, नारायण में भी नहीं है। ऐसे 4 चीजें जो है कृष्ण में और किसी में कस नहीं, वो कृष्ण में के पास ही है। इसलिए कृष्ण ही आदि पुरुष है। और कृष्ण के पास जाने के लिए आपको ऐश्वर्य भाव को त्यागना पड़ता है। वो लक्ष्मी जी नहीं कर पाई, इसलिए वो केवल रासलीला को देखी, और रासलीला देखने के लिए उनको बहुत तपश्चर्या करनी पड़ी। तपश्चर्या के बाद उनको आशीर्वाद मिला कि आप देख सकते हो, लेकिन प्रवेश नहीं कर सकते। तो ये सब सुनकर वेंकट भट्ट बोले कि मैं समझ गया आप क्या बोलना चाहते हैं। फिर भी चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे कि ये बचपन से लक्ष्मी नारायण का भक्त है, तो उसको अंदर से कुछ खटक रहा है, इतना अच्छा नहीं लग रहा है ये सब बातें। फिर महाप्रभु उनको कहते हैं, अभी पैसिफाई करते हैं कि नहीं, आपने जो बोला वो भी सही है, मैंने बोला हुआ है शास्त्रों के आधार पर, लेकिन आपने जो बोला उसमें गलत नहीं है। फिर उनका जो मन है, दुखी है, उसको देखकर महाप्रभु कहते हैं, दुख न भाविहा भट्ट कैलु न परिहास, शास्त्र सिद्धांत शून याते वैष्णव विश्वास। अभी मैं आपको शास्त्रों का एक मर्म बोलता हूँ जिसके ऊपर सारे वैष्णवों का पूर्ण विश्वास है। अभी तक मैं केवल आपके साथ परिहास कर रहा था,
अभी मैं आपको सही सिद्धांत बताऊंगा, फिर बताते हैं। कृष्ण नारायण यायचे एक ए स्वरूप, गोपी लक्ष्मी भेद नाही हय एक रूप। बोले कृष्ण और नारायण में कोई अंतर नहीं, गोपी और लक्ष्मी में भी कोई अंतर नहीं, एक ही रूप है। गोपी द्वारे लक्ष्मी करे कृष्ण संग स्वाद, ईश्वर भेद मानिले हय अपराध। ईश्वर के अलग अलग अवतारों में भेद मानना, उनके अलग अलग नामों में भेद मानना, उनके अलग अलग विग्रहों में भेद मानना क्या बोलते हैं? अपराध है। इसलिए यहाँ पर आप विट्ठल रुक्मिणी को देखेंगे, यहाँ लोग राम कृष्ण हरि बोलते हैं। वारी में जाएंगे तो राम कृष्ण हरि का ही गजर चलता है, उसको भी स्वीकार करना है, ये भी सही है। इसका अर्थ ऐसा होता है कि हम हरे कृष्णा को छोड़ के वो करें? बिल्कुल नहीं। जैसे उन्होंने उनके संप्रदाय में जो मंत्र मिला उसका पालन करना चाहिए, और इन सारे मंत्रों को, जैसे दक्षिण भारत में रामानुज के संप्रदाय के जो भक्त हैं वो कौन सा मंत्र करते हैं? ओम नमो नारायणाय। तो ये सारे मंत्रों को एक दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे हम अपराधी हो जाते हैं। सो ये सब सारी प्रस्तावना है कि भाई किस दृष्टिकोण से हमें यहाँ पर आना है। जो यहाँ पर एक अलग प्रकार का वातावरण आपको मिलेगा। मंदिर कैसे आया, विट्ठल रुक्मिणी यहाँ कैसे आए? ओरिजिनली द्वारकाधीश कृष्ण रुक्मिणी को ढूंढते ढूंढते दिंडीर वन में आए, और वहाँ पर दो कार्य साथ में किए। एक तो रुक्मिणी जी को ढूंढा, और दूसरा वहीं पर उनका भक्त पुंडलिक रहता था। पुंडलिक को मिले, और पुंडलिक अपने माता पिता जो कि महान वैष्णव थे उनकी सेवा में इतने तल्लीन थे कि पुंडलिक ने कहा कि मैं इस सेवा को छोड़ नहीं सकता, आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ। जैसे कोई अतिथि आता है घर में तो उसको कम से कम आसन देना चाहिए, पानी देना चाहिए, दो शब्द बोलने चाहिए। तो जब आए पांडुरंग तो अभी वो व्यस्त था, तो उसने क्या किया, एक ईंट बाजू में पड़ी थी, उसको रख के कहा आप इस ईंट पर खड़े हो जाइए, अभी थोड़ी देर समय में मैं आपका आगत स्वागत करूँगा। और ईंट पे खड़े हो गए। वीट, मराठी में वीट बोलते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा विट्ठल। वही द्वारकाधीश के कृष्ण है। तो यहाँ कैसे आए, देहू में कैसे पहुँचे? तो संत तुकाराम महाराज के पूर्वजों में एक पूर्वज थे जिनका नाम था विश्वम्भर। तो विश्वम्भर के बचपन से अपनी माँ के मुख से पंढरीनाथ के बारे में सुनते थे, रुक्मिणी विट्ठल के अनेक लीलाओं को सुनते थे, संतों का महात्मा सुनते थे, और बार बार अपने पुत्र को कहते थे एक बार जाके आओ पंडित, आनंद आएगा। तो इनकी भी बहुत इच्छा हो गई, और पंढरपुर के रास्ते चले गए। कोई भक्त रास्ते में मिले, सब लोग मिलकर पहुंच गए। नवमी के दिन निकले और दशमी के शाम तक पहुंच गए, मतलब 48 घंटे। हम लोग अभी देहू से चलकर वारी करके जाते तो कई दिन लगते, 22 दिन लगते हैं, लेकिन उस समय दिन रात चलकर वो पहुंच गए थे। फिर एकादशी को उन्होंने निर्जल उपवास किया, पांडुरंग का दर्शन किया। पहले पांडुरंग को हर भक्त आलिंगन देता था, एक्चुअल मतलब डीटीज को, ऐसे ऐसे हम लोग एक दूसरे को मिलते हैं। अभी वो बंद हो गया, अभी खाली चरणों को स्पर्श कर सकते हैं। तो आलिंगन दिया, और जैसे आलिंगन दिया तो विश्वम्भर की स्थिति एकदम बिल्कुल पागलों की तरह हो गया। इतना प्रेम में पागल हो गए कि अभी सोच रहे घर कैसे जाऊं।
प्रेम रस से बैसली मीठी, प्रेम रस से ऐसे ऐसे आलिंगन हो गए भी घर कैसे जाऊं, तो सोच रहे नहीं जाऊंगा, फिर भी जाना तो पड़ेगा। फिर बहुत सासु नयन से रोते रोते पांडुरंग को कहते हैं मुझे जाना तो पड़ेगा, मेरी माँ अकेली है, मुझे जाना पड़ेगा, मैं फिर आऊँगा। तो पांडुरंग भी बहुत प्रेम से तो फिर आ जा। और विश्वम्भर वहाँ का प्रसाद वसाद लेके द्वादशी के दिन फिर उपवास छोड़ते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं और फिर निकलते हैं। माँ बहुत प्रसन्न होती है, माँ को कहते हैं माँ बहुत आनंद आया, अभी पांडुरंग को छोड़कर रहने का मन नहीं करता, इसलिए मैं हर एकादशी जाऊंगा। तो हर एकादशी को नवमी को सुबह निकलते थे, दशमी को रात को पहुंचते थे, एकादशी को दर्शन, द्वादशी को ब्राह्मण भोज, फिर से वापस, फिर दूसरी एकादशी। आप समझ रहे, डेली ये देहूगांव से करते थे चलकर। तो ऐसे बहुत समय निकल गया और आस्ते आस्ते हर जो भेंट थी, हर बार जब मिलते थे बार, तो हर बार लगता नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगा। फिर आस्ते आस्ते विश्वम्भर बीमार होने लगे, वृद्ध होने लगे, तो कहने लगे पांडुरंग अभी मैं कैसे आऊँगा, अभी मेरे पहले जैसी ताकत नहीं, मैं पहले 2 दिन में पहुँच जाता था। तो भगवान पांडुरंग ने कहा ठीक है आप वहीं रुको, मैं बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर देहू गांव में रहकर वो भगवान का नाम संकीर्तन करते थे, आनंद से नाचते थे, प्रतिदिन स्मरण करते थे, भोग लगाते थे। और इस प्रकार से एक दिन रात को सोने के बाद उनको रात को मतलब सवेरे सवेरे स्वप्न आया। स्वप्न में पांडुरंग कहते हैं विश्वम्भर उठो, मैं देहू गांव में आ चुका, मैं आपको मिलने के लिए देहू गांव आया हूँ। तो उठ गए और पीछे पीछे चलने लगे, और पीछे चले तो पांडुरंग आगे दौड़ के गए और एक आमराई थी, आम्रवन, उसमें घुसकर अदृश्य हो गए। तो ऐसे जैसे अदृश्य हो गए उनकी नींद खुल गई, वो जाग गए। बोला अरे ये तो स्वप्न था, मैं सोच रहा था सही में पांडुरंग आए, लेकिन पांडुरंग का स्वप्न था, सच होगा। इसलिए सारे लोगों को बुलाते हैं कि कल रात को पांडुरंग ने मुझे आके कहा कि वो देहू गांव में आए हैं। तो कोई लोग जो नास्तिक थे वो कहने लगे ये तो पागल हो गया है, बार बार भगवान का नाम लेते रहते हैं, चिल्लाते रहता है, पागलों को भ्रम तो होता ही है, ऐसे कभी भगवान आते हैं क्या। कोई जो भक्त थे वो कहने लगे नहीं नहीं स्वप्न में दर्शन है, भगवान जरूर आए होंगे, हमें उसके साथ जाना चाहिए। जो न्यूट्रल थे साइंस के स्टूडेंट्स वो बोले हाथ कंगन को आईना क्यों, चलो जाके देखते हैं, शायद आए भी होंगे, नहीं भी आए होंगे, कोई फर्क, जाके देखने में क्या बात है। ऐसे करके हर एक प्रकार के ग्रुप के लोग साथ में गए और जिस दिशा में पांडुरंग गए थे उसी दिशा में विश्वम्भर बहुत आतुरता से आगे जाने लगे। और जैसे ही वो आमराई में प्रवेश किए तो अचानक चंदन की सुगंध आने लगी, फूलों की सुगंध आने लगी, तुलसी की सुगंध आने लगी। तो नहीं इधर कहीं तो भी होंगे। फिर और आगे गए, फिर एक जगह देखा उन्होंने जमीन के ऊपर आमराई के बीच में बहुत सारे फूल गिरे हुए थे, अबीर, गुलाल, चंदन, तुलसी, ऐसे सब बहुत सारा ढेर था उधर। तो बोले यहाँ पर तो आके गए पक्का, क्योंकि उन्हीं का है सब। तो विश्वम्भर ने कहा यहीं पर हम देखते हैं, जमीन में शायद होंगे। तो लोगों ने तुरंत अपने वो फावड़े सब निकाले। तो लगे फावड़े वावड़े में देखो ऊपर ही रहेंगे तो लगेगा उनको, वो हाथ से निकाल दिया।
फिर उन्हें हाथ से मिट्टी को बाहर निकालना शुरू किया और फिर अचानक अंदर से विट्ठल और रुक्मिणी दोनों प्रकट हो गए। तो विट्ठल रुक्मिणी को लेकर बहुत सुंदर कीर्तन करते 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 लेके आए। सब लोग नाच रहे थे, सब लोग जो नास्तिक थे उनको विश्वास हो गया, जो न्यूट्रल थे तो मजबूत हो गए और जो पहले से विश्वास रखते थे उनको बहुत आनंद आया और सब लोग भगवान का नाम ले लेते रहते। यहाँ पर आए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो इस प्रकार से तभी से विश्वम्भर के परिवार ने, विश्वम्भर ने फिर बहुत सुंदर उनकी पूजा की, उनको अभिषेक किया, प्रसाद दिया। जैसे हम लोग माधवेंद्रपुरी की कथा सुनते हैं उसी प्रकार से हर प्रकार से उनका श्रृंगार करने के बाद उनको भोजन खिलाया। बहुत सुंदर उत्सव हो गया। फिर विश्वम्भर को भगवान बोलते मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे, क्या चाहिए? तो विश्वम्भर कहते मुझे क्या चाहिए, आप मिल गए और क्या चाहिए? न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति रहे। तो हे भगवान, मुझे धन, जनमानसों का समुदाय, प्रसिद्धि, सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष, इन किसी चीज़ की अभिलाषा नहीं। मुझे क्या अभिलाषा है? मोक्ष की अभिलाषा भी नहीं है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे तुका मणे गर्भवासी सुखे घाला व्यामासी। तुकाराम महाराज यही कहते हैं, आप मुझे बार बार गर्भ में डालो, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, लेकिन आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा, भक्ति मिलते रहनी चाहिए। तो विश्वम्भर ने भी यही कहा कि आपकी ये पूजा, आप एक कल्प तक यहाँ रही है, आपको यहाँ छोड़ के नहीं जाना है। आप आए हो ना, अभी यहीं पर रुके, और हमारे जो वंश है उस वंश में आप पूजा स्वीकार करते रहिए। तो भगवान ने तथास्तु कहा कि यथावकाश विश्वम्भर को 2 पुत्र हुए, हरि और मुकुंद, और विश्वम्भर का देहावसान हो गया। विश्वम्भर वैकुंठ धाम चले गए। फिर कुछ समय के बाद, अभी देखो विश्वम्भर तब तक बहुत प्रसिद्ध, वो व्यापारी तो थे, बहुत उनके पास संपत्ति आई, धनी हो गए। धन का एक दुर्गुण है कि धन आते ही आदमी को, व्यक्ति को अहंकार की बाधा बहुत तीव्र रूप से तकलीफ देती है। जिसके पास धन है वो क्या सोचता है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, सारे संसार को मेरी ज़रूरत है, मैं इतना बड़ा हूँ, संसार मैं हूँ, मुझे संसार की ज़रूरत नहीं। उसी प्रकार का एक विचार इनके मन में भी आया, हरि और मुकुंद के, और वो सोचने लगे इतना धन है लेकिन और राजा जैसा धन चाहिए। अभी तो हम केवल एक व्यापारी है, हमारा का नाम इस देहू गांव में ही है ना, और बड़े बनते हैं। जैसे कोई सरपंच कॉर्पोरेटर बनता है, कॉर्पोरेटर एमएलए बनता है, एमएलए एमपी बनता है, एमपी प्राइम मिनिस्टर, ऐसा आगे आगे। तो उन्होंने भी सोचा, तो माँ को कहा, माँ हम लोग जरा राजा के पास जाके आते हैं। उनको भी शस्त्र विद्या आती थी, तो राजा को जाकर, राजा पहले ही जानता था इनको क्योंकि धनी थे, बोला आपकी नौकरी चाहिए, वतन चाहिए। वतन समझते मराठी में वतन यानी जागीर, यानी कि आप एक इलाके एक छोटे राजा बन जाते। तो राजा ने उनको रख लिया क्योंकि उनके पास कुशलता थी, तो वतनदार बन गए, उनके पास बहुत संपत्ति आई। फिर
माँ को भी उन्होंने उधर ही बुला लिया, वहीं रहेंगे शहर में, गांव में क्या रहना है। और यहाँ पर पांडुरंग चले, मेरी सेवा कौन करेगा अभी, ये तो चले गए सब लोग। तो विश्वम्भर की पत्नी का नाम था अमाई। तो अमाई को बार बार वो सपने में आके, तू मेरी सेवा छोड़ के चले गए, अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे विश्वम्भर ने मुझे बताया था कि इधर रहो, क्योंकि हमारे वंश के लोग आपकी सेवा करेंगे, अभी आप लोग छोड़ के जा रहे हो, अच्छा नहीं होगा। प्रेम से डांट रहे थे। तो अमाई बोलती कि मैं क्या करूँ, मेरे पुत्र सुनते नहीं हैं, बार बार सपने आए, उन्होंने सपने सब बताए पुत्रों को, हरि मुकुंद को। लेकिन हरि और मुकुंद क्या कह रहे हैं, नहीं माँ तो ऐसी सठिया गई है, उसको ऐसे कोई सपने आते हैं क्या, वो अपने मन की बात करती है। फिर उसको चिढ़ाने लगे, माँ आज क्या सपना आया, उनको लगता है जोक करती है। तो माँ बताती है आज ऐसे पांडुरंग ने ऐसे बोला। फिर एक दिन पांडुरंग ने बोला कि अमाई अभी का अभी अपने पुत्रों को लेकर निकलो, क्योंकि आज दोपहर को उनकी मृत्यु है अगर यहाँ रहेंगे तो। माँ ने डर कर उठ कर बोल दिया उनका, अरे हरि मुकुंद पांडुरंग ऐसे बोल रहे हैं। तो ठहाके लगा कर हंसे, बोले यार आज ऐसा बोल दिया, चलो तुम्हारा पांडुरंग क्या बोलेगा भरोसा नहीं। ठीक है, आप जानते हो कि आप सोचते हो ना कि हम मरने वाले हैं, आप आज प्रसाद आपके हाथ से खिलाओ। तो अमाई ने बहुत सुंदर भोजन बनाया, उनको खिलाया। और जैसे ही दोपहर का भोजन हो गया, राजा के सेवक आ गए, बोला युद्ध चालू हो गया, आ जाओ। बाजू के राजा ने युद्ध शुरू किया है। तो दोनों युद्ध में गए और उसी दिन मर गए, मारे गए। तो अमाई को बहुत दुख हो गया, अभी करने का क्या। उस दुख की अवस्था में वो पांडुरंग को बोलेंगे तुमने ऐसा क्यों किया। पांडुरंग मैंने नहीं किया, ऐसा होने वाला था, मैं खाली बता रहा था आप निकलो करके। तो प्रेम तो था पांडुरंग, तो पांडुरंग के लिए फिर वापस उसकी जो छोटा बच्चा था मुकुंद, उसकी पत्नी सती करी गई। हरि की पत्नी अभी गर्भवती थी, वो हरि की पत्नी के लेके आ गए इधर। और अमाई खुद वृद्ध थी, तो अभी ये गर्भवती है, इसकी देखभाल कैसे करूँ, तो उसको पिता के पास भेज दिया। और अमाई अकेली रहने लगी। फिर अमाई रोती थी, भगवान के पास चलते बोलती थी ऐसा क्यों किया तुमने, मेरा भी कौन ख्याल रखेगा। तो अमाई उन्होंने कहा कि मैं आके ख्याल रखूँगा। तो साक्षात ऐसे कहते हैं विट्ठल रुक्मिणी उनके घर में रहे, अभी किसी को पता नहीं, बाहर सेवा करते थे डेली। और वहाँ पर और एक पुत्र का जन्म हुआ हरि के, और वहीं पर बड़ा होने लगा, क्योंकि वो लोग ने भेजा नहीं उनको वापस। कई वर्ष बीत गए, अभी वो पुत्र भी जवान हो गया। यहाँ पर अमाई ने देह त्याग दिया, तो कोई है नहीं उसका, सब लोग सोचते थे कोई है नहीं। तो पांडुरंग ने उनका क्रियाकर्म किया, और रुक्मिणी उसका बहू का रूप लेकर रहती थी। तो सब लोग तो हो गया सब। फिर जब उनको पता चला बहू को, कह रहे अमाई चली गई, तो गांव से वापस आई पुत्र को लेके, ये देखने के लिए कुछ करना बाकी है। तो लोग बोले सब हो गया, आपने ही तो किया। तो उनको पता नहीं आपने किया मतलब क्या, मैंने तो आई ही नहीं। फिर जो पुत्र था वो जाकर फिर से पांडुरंग से झगड़ा करने लगा, ये सब तुम क्या कर रहे हो, हमारे वंश को तुमने आशीर्वाद दिया तो तुम अभी इस प्रकार से दंडित कर रहे हो। फिर भगवान ने कहा कि देखो जो होना सो हो गया, वैसे ही होने वाला था, उनकी इच्छा से ही हुआ। मैं किसी की इच्छा के विरुद्ध जाता नहीं, उनकी इच्छा थी मेरी सेवा से दूर जाने की, मैंने कुछ नहीं किया, प्रारब्ध था। तो जब पांडुरंग की बातें सुनी तो वो शांत हो गया, वही अच्छा भक्त बन गया। इस प्रकार से उनकी एक बहुत वंश श्रृंखला है, मैं बताता हूँ आपको। तो विश्वम्भर, उसके बाद हरि का पुत्र निकला विठोबा, जो भी आया है। फिर विठोबा, उसका लड़का था पदाजी, पदाजी का लड़का बना शंकर,
शंकर का कन्हैया, और कन्हैया का पुत्र निकला बोल्लोबा। और ये बोल्लोबा तुकाराम महाराज के पिता थे। तो बोल्लोबा और कनकाई, दो हस्बैंड वाइफ, अत्यंत पवित्र, भगवान के भक्त, सेवारत। तो अभी ये भी जाने लगे पंढरपुर। तो बोल्लोबा एकदम निष्काम भक्त थे। उन्होंने पत्नी को बता के रखा था कभी पांडुरंग से कुछ मांगना नहीं। पांडुरंग की जो इच्छा है वो बराबर देते हैं, कभी मांगने का नहीं। बोल्लोबा बहुत अमीर हो गए। तो एक वर्ष कनकाई बोले कि मुझे पंढरपुर आना है। तो बोले एक शर्त पर लेके जाऊंगा। तो क्या शर्त है? पांडुरंग से कुछ भी नहीं मांगना। तो उसने कहा ठीक है, मंजूर है। इस प्रकार से दोनों पंढरपुर गए और पहले बोल्लोबा ने आलिंगन दिया, फिर कनकाई ने आलिंगन दिया। तो चुप थे बिल्कुल, अंदर से लग रहा था मांगो, लेकिन चुप थे एकदम। फिर अचानक पांडुरंग बोले कुछ मांगो। साक्षात बोले कुछ मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो बोलते नहीं, मेरे पति को अच्छा नहीं लगेगा, वो डांटेंगे बहुत, इसलिए कुछ नहीं मांगना। अरे मैं कह रहा हूँ मांगो। बोल्लोबा ने अगर बोला कि आपने क्यों मांगा, तो बोलो आपने कुछ नहीं मांगा, मैंने दिया। मैं बोल रहा हूँ कुछ ले लो, तो आपने लिया, उसमें क्या है, बोलो क्या चाहिए। तो उसने कहा कि मुझे एक अच्छा पुत्र दीजिए, बहुत अच्छा। तथास्तु, 3 पुत्र होंगे। बाहर आई, बहुत समय लगा ना वार्तालाप में। जैसे कोई ऐसे करके निकल जाता तो समय नहीं लगता, इसमें समय जाता है, आर्ग्यूमेंट, काउंटर आर्ग्यूमेंट। तो बोल्लोबा समझ गया कुछ तो मांगा है इसने। तो बहुत डांटने लगे, क्या मांगा तुमने, मैंने बोला था नहीं मांगने का। तो कनकाई कहती कि मैंने नहीं मांगा, मैं कह रहा हूँ आपको मैंने नहीं मांगा। वो बार बार कह रहे थे, मैंने मना करने के बाद भी बोले ले लो, मांगो। तो मैं क्या करती, मैंने मांग लिया पुत्र। तो अभी बोल्लोबा भी अलग प्रकार के भक्त थे। बोल्लोबा वापस गए, लेने का नहीं कुछ, वापस दो उसको, चलो वापस गए अंदर। बोल्लोबा कनकाई दोनों गए और पांडुरंग को बताए मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो पांडुरंग मैंने दिया है उसको, मैं बोलता हूँ मांगो ना, उसने नहीं मांगा, उसको क्यों डांट रहे हो तुम। तो फिर बोल्लोबा के बोले बोल्लोबा अभी हट मत कर, मैंने दिया है उसको ले ले। तो बोला एक शर्त पे लूँगा। भगवान को भी शर्त डाली उसने। बोला क्या शर्त है? बोला मुझे ऐसा पुत्र दो वो तीनों लोग को पवित्र कर सकता है, उसकी ऐसी शक्ति दो जो तीनों लोगों को पवित्र कर सकता है। तो तथास्तु। तो इस प्रकार से फिर वो दोनों आए। इसी समय वैकुंठ में भगवान की चर्चा चल रही है कि देखो ना ये मेरा भक्त बोल्लोबा कैसे क्या बोलता है, ये देखो कैसे। मैं अभी मुझे किसी को भेजना पड़ेगा, कौन जाएगा आप में से? सब सारे पार्षद बैठे, कोई जाएगा बोल्लोबा के पास? देहू गांव में जाना है। तो ऐसे हाथ उठाए तुकाराम महाराज ने हाथ उठाए, मैं जा सकता हूँ। इस प्रकार से तुकाराम महाराज, पहले पुत्र सावजी, दूसरे तुकाराम, तीसरे कन्हैया, ये 3 पुत्र बोल्लोबा के घर में जन्म हुआ उनका। और बहुत ही वैभवशाली घर, दोनों वैभव, भक्ति का वैभव और भौतिक वैभव, वैभव की कोई कमी नहीं। यथावकाश उनके विवाह हो गए। और तुकाराम को
एक विशेष तुकाराम, राम थे और तुकाराम। तुकाराम ने जो सब कुछ तोलते हैं, तोलन मापुन बोलना, ऐसे व्यक्ति थे, इसलिए उनको लोग तुकाराम कहते बहुत प्रेम से। सो तुकाराम महाराज का 2 विवाह हुआ। एक पहली पत्नी थी जिनका नाम था रकुमाई, दूसरी का नाम था जिजाई आवली, आवली बोलते सब लोग। ये भी बहुत अमीर घर से थी, बहुत वैभवशाली घर से। बाजू में गांव है, वहाँ से एक अप्पा जी गुड़वे नाम के व्यक्ति थे, उनके घर की ये पुत्री थी। तो बहुत लाड़ प्यार से आई थी, तो वैसे ही रहती थी। यहाँ अगर आने पर भी उससे अपना मैंने मराठी में तोरा सोडला रहते थे और तोऱ्यातच राहिली थी। स्वप्न एक जो अलग प्रकार का व्यवहार है, कड़क, तो माता पिता ने लाड़ प्यार से बड़ा करते, वैसे ही चलो रहा। और फिर ये आवली और तुकाराम के बहुत सारा सुंदर लीला है पांडुरंग के साथ। तो ये है इस मंदिर की कथा। हम इसी प्रकार से जा सकते, लेकिन हम लोग एक एक स्थान को पूर्ण करेंगे, बाकी कथाएं बाद में कहेंगे। सो तुकाराम महाराज का जो प्रभाव है इतना बढ़ गया कि बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े साधु, ब्राह्मण, राजा लोग, यहाँ तक राजा शिवाजी भी उनके शरण में आए। तो कोई लोग थे जिनको बहुत घृणा होती थी, कोई सोचते नहीं ये सब नाटक कर रहे हैं, जो सब लोग ने चढ़ा के रखा है, ये बहुत चढ़ा के रखा है, उसमें इतने गुण नहीं है, बहुत चापलूसी करता चढ़ा के रखा है। ऐसे ही तुकाराम के बारे में सोचते थे। सुसंत तुकाराम की महिमा से क्रोधित होकर, ईर्ष्या लेकर कोई लोगों ने एक वाघोली नाम का गाँव है, इसी प्रकार से हम पुणे की तरफ जाएंगे तो वाघोली है। वाघोली गांव में एक ब्राह्मण था रामेश्वर भट्ट नाम के, उनको पदवी थी राजमान्य रामेश्वर भट्ट। राजमान्य ने उन्होंने इतने ग्रंथों का अध्ययन किया था, इतना सब कुछ आता था उनको, शास्त्रों का अध्ययन, कि राजा ने उनको मान्यता दी थी, इसलिए राजमान्य। तो सब लोग उनका वाक्य को फाइनल समझते थे। तो इन्होंने जाके कहा कि आप बताओ। तो उसी गांव में उन्होंने तुरंत निर्णय दिया, ये शास्त्र असम्मत है, कोई शूद्र वैदिक वाणी का प्रचार नहीं कर सकता, वेदों के ऊपर टीका नहीं कर सकता, इसलिए तुकाराम गलत है। आज से कोई ब्राह्मण तो जाएगा तो ब्राह्मण भी अपराधी ठहरा जाएगा। उस समय का समाज है, वो सोचा अरे जीबीसीएस डिसअप्रूव्ड, ऐसा ना होता ना कभी कभी, नहीं ये जीबीसी ना बोला है, खत्म। वैसे उधर का तभी का जीबीसी है वो। तो डर गए सब लोग, जो ब्राह्मण थे उनके आश्रम में आए थे। उन्होंने जाके तुकाराम को गए, ऐसे आपके लिए आदेश हुआ है। तो तुकाराम इतने भोले थे, इतने सरल थे कि वो सोचते रहे ऐसा क्यों ऐसा बोल रहे रामेश्वर, इस पृथ्वी में अगर भगवान है तो ब्राह्मण के रूप में हुए। ये ब्राह्मण शायद पांडुरंग ही उनके मुख से बोल रहे, चलो जाके देखते। तो तुकाराम महाराज साक्षात वहाँ पहुँच गए और उनको प्रणाम करके बोलने लगे, भाई मैं तो कुछ ज़्यादा बोलता नहीं, जो पांडुरंग स्फूर्ति देते उसको मैं ऐसे का ऐसे लिखता हूँ, मैं तो कोई पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। तो आपने कहा कि मत करो, तो नहीं करेंगे आज से, लेकिन मैंने कुछ लिख के रखा है ऑलरेडी, उसका क्या करने का। तो उसने कहा ठीक है, अगर पहले लिखा है तुम्हारा उसमें कोई अपराध नहीं, लेकिन उसको नष्ट करो, उसको पानी में बहा दो। तो तुकाराम महाराज गांव आते हैं, सारे समुदाय में, गांव में, सब जगह, आसपास के बहुत सारे गांवों में उनके शिष्य थे। मैंने वो किसी को शिष्य नहीं मानते थे, लेकिन सब लोग उनको गुरु मानते थे। तो उनको पता चला कि अभी ये गाथा तुकाराम की, तुकाराम महाराज
पानी में डाल रहे हैं। तो घर पे गए, सारी गाथाएं ली, उनको एक कपड़े में बांधा, उसके ऊपर एक बड़ा पत्थर रखा और जाके इंद्रायणी में, यहाँ पर वो जो मंदिर दिखता है उधर इंद्रायणी में, बहुत गहरे पानी में बहा दिया, उसको छोड़ दिया। तो पत्थर के साथ वो नीचे चला गया और फिर निराश हो गया कि जो एकमात्र मेरा जो जीवन का आधार था वो है पांडुरंग की सेवा। इसके बिना मुझे कुछ आता नहीं है। मुझे उसका नाम आता है, उसके भजन गाने को आते हैं, अभी मैं क्या करूं? इसलिए मुझे जीकर कोई फायदा नहीं। मैं जीव भी करे करूँगा क्या? ऐसे भी घर में पत्नी तकलीफ देती है, समाज में लोग मुझे बहुत निंदा करते हैं, हर दिन घर पर आके बोलते मुझे पैसा दो पैसा दो। जीवन का अंत होना चाहिए। तो बैठ गए, वहाँ एक बहुत बड़ी शिला थी, उसके ऊपर शिला पे बैठकर अन्न पानी सबके बिना केवल भगवान का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। तो जैसे तुकाराम ने बहुत सरल भक्ति दिखाई, तो अपना दुख भी भगवान को बता, भगवान ऐसा क्यों किया। तो भक्त को असल में भगवान से रूठने का भी अधिकार है, भगवान के प्रति कंप्लेंट करने का अधिकार है, प्रार्थना याचना करने का पूरा अधिकार है। ऐसे नहीं कि मैं कुछ नहीं मांगूंगा, ऐसे भी भक्त होते हैं, सुदामा बल्लभा। लेकिन भगवान के पास हम किसी भी कारण से जा सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है? भगवान से संबंध जुड़ना। सो इस प्रकार से 13 दिन तक बहुत बार लोगों ने आके कहा ये अनशन छोड़ दो, कुछ खा लो। नहीं, मुझे अभी जीने में कोई रस नहीं है। जो पांडुरंग ने मुझसे इतना लिखवाया वही मैं अपनी वाणी से बोलता था। अभी उसकी इच्छा नहीं है तो मैं इस संसार में रह के करूँ क्या? किसी की नहीं सुने, उधर ही बैठे रहे। 13 दिन हो गए, बहुत कृश शरीर हो गया, आंखें अंदर चली गई, मुख से आवाज नहीं। सब कोई लोग बोल रहे मर गया लगता है, जो निष्ठुर थे, जो द्वेष करते बोल मर गया। तो भक्त नहीं मारा नहीं, जाके उसके मुंह पे कान लगाओ, आपको हरिनाम के। फिर किसी ने जाके देखा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कृष्ण हरे राम कृष्ण। चल रहा था पांडुरंग सब चल रहा है। फिर 13वें दिन रात को भगवान पांडुरंग छोटे बालक का रूप लेकर आते हैं सपने में। कहते हैं तुकाराम, ये ऐसा दुख क्यों करना है? मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें दुख क्यों करना है? आप चिंता मत करो, मैं नीचे ही बैठा हूँ, पानी के नीचे, उसको पकड़ के बैठो। एक अभंग भी गीला नहीं हुआ है, मैं हूँ। कल मैं सब ऊपर लेके आऊँगा, तुम शांत रहो। तो ऐसे वो सपने में देख रहे हैं। तब तक प्रातः काल हो गया तो भगवान ने वहाँ पर सारे ग्रंथ ऊपर आ गए और लोग ऐसे ही वापस देखने को आए तुकाराम का क्या हालत है देखने के लिए। तो देखा तो इंद्रायणी के ऊपर सारे जो अभंग हैं, सारी गाथाएं हैं, जौ की थी, उसको पानी भी नहीं लगाया। तो सब लोगों ने छलांग मारी, सब लेके आए गाथा को और सीधा सूखा के सूखा फिर लाके तुकाराम महाराज को दिया कि आपकी। तो बोले भगवान ने यही बताया मुझे कि वो नीचे जाके उसने सुरक्षित रखा है उसको। तो फिर उस अवस्था में फिर भगवान पांडुरंग का कीर्तन करते करते तुकाराम महाराज ने स्नान किया, कुछ प्राशन किया और इस प्रकार से उस गाथा को वहाँ स्थापित किया। जो अभी मंदिर, गाथा मंदिर है, यहाँ पर भी हम लोग जाएंगे। अभी एक हो गया। इसका परिणाम ऐसे हुआ कि वहाँ पर
वो जो रामेश्वर शास्त्री था, रामेश्वर भट्ट, वो कोई नागनाथ के मंदिर में जा रहा था शिष्यों के साथ। सारे शिष्यों ने स्नान किया तालाब में, सरोवर में, इसने भी स्नान किया। जैसे ही तालाब में घुसा, उसको ऐसे जैसे कि आग ने लपक किया, हो बाहर आए, चिल्ला के, ए मैं जल रहा हूँ, जल रहा हूँ। तो बोले हमको तो ठंडा ठंडा लग रहा है। शिष्य तो उधर ही नहा रहे थे। आपको क्या होगा गुरुदेव? नहीं नहीं मैं जल रहा हूँ, मुझे निकालो यहाँ से, मुझे पानी डालो। तो और पानी डालो, और जल रहा है। जैसे कोई जल रहा है, उसके ऊपर केरोसिन पेट्रोल डालेंगे तो क्या होगा, वैसे उसकी हालत हो गई, और जलने लगा। बोले मैं अभी जीवित नहीं बचूँ, आप मुझे वापस लेके चलो, घर पे लेके चलो। तो घर पे गया, बहुत अलग अलग प्रकार के वैद्य आए, अलग अलग, वो कंटिन्यूस उसके ऊपर गिले कपड़े डालते थे, उसके ऊपर ठंडा पानी डालते थे, लेकिन उसको कोई भी किसी प्रकार का विश्राम, आराम नहीं मिला। फिर कुछ दिन के बाद भगवान ने आके उसको बताया, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, एक महान वैष्णव तुकाराम महाराज का अपराध किया है, इसका ये दंड है, इसका एक ही आपको उसका पाप क्षालन ऐसा होगा, आप तुकाराम महाराज के शरण में चले जाओ। लेकिन अभी ये भगवान ने बोलने के बाद भी हमारा अहंकार कितना भयंकर था, उसको फिर भी आड़े आया, मैं तो ब्राह्मण हूँ, लोग क्या कहेंगे, मैं राजमान्य ब्राह्मण, इतना बड़ा शास्त्री विद्वान, और मैं गया भी, तुकाराम ने स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए वो भी बहुत बड़ा अच्छा कवि करता, कविता करता था, उसने एक अभंग लिखा, भेज दिया शिष्यों के द्वारा तुकाराम महाराज को। तुकाराम महाराज के पास गया, तुकाराम महाराज ने अभंग देखा, तो उन्होंने एक उत्तर लिख के भेजा, जिसमें लिखा था कि आप चिंता मत करिए, जिस समय आप भगवान पांडुरंग का नाम लेंगे, इस संसार से किसी को भी शत्रु नहीं मानेंगे, आप ठंडे हो जाओगे, आपको अच्छा लगेगा। और जैसे ही वो जो अभंग का एक पंक्ति वो पढ़ा, उनको ठंडा लगने लगा, उन्होंने भगवान का नाम लेना शुरू किया। और इस प्रकार रामेश्वर तो समझ रहे, तुरंत उठकर बोले चलो अभी जाना है देहू। शिष्यों को लेकर देहू आए, और उसी समय ये सब हो रहा था, गाथा ऊपर आई थी, सीधे तुकाराम महाराज को शरण आए। हाँ, उसके पहले एक दिन तो जब उन्होंने सुना तुकाराम महाराज, देखो तुकाराम महाराज की नम्रता कैसे, देखो तुकाराम महाराज सारे संसार जानते हैं कि रामेश्वर शास्त्री की हालत क्यों है, सब लोग जानते हैं कि उसने अपराध किया हुआ है, लेकिन तुकाराम महाराज ऐसे नहीं सोच रहे हैं। जैसे कभी कभी हम लोग, उसने मुझे ऐसा किया था ना, देखो अभी वैष्णव अपराध कैसे उसको तकलीफ दे रहा है। ऐसे अपने वैष्णव भी सोचते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं, अच्छा नहीं है। कर्मा विल कैच अप विथ यू। तो तुकाराम क्या सोच रहे, रामेश्वर शास्त्री इतना बड़ा विद्वान, राजमान्य ब्राह्मण, उच्च कोटि का ब्राह्मण, क्यों मारा गया ये सब उसको, ऐसे वो सोच रहे। वो अभी तक ये नहीं सोच रहे कि मेरी वजह से हो रहा है, वो सोच रहे ऐसा खबर बाबा क्यों होता होगा उसको, चलो जो भी है पांडुरंग का नाम लेने को बोलता हूँ। इस प्रकार से उन्होंने अभंग उनको भेजा उत्तर में। और जब रामेश्वर शास्त्री उनके शिष्य बने, तो तुकाराम को लज्जा आई। तुकाराम ने तो उनको देख के बहादुर से दंडवत किया, और भी वो दंडवत कर रहा है, ये भी दंडवत कर रहा है। आखिर समय तक रामेश्वर भट्ट ने तुकाराम का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन कभी भी रामेश्वर शास्त्री सामने आते थे तो तुकाराम उनको दंडवत ही करते थे। ये तुकाराम की महानता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं उनका गुरु बन गया। समझ में आया ना मैं कौन हूँ, ऐसे नहीं। वो अभी तक यही मानते थे कि मैं तो शुद्ध हूँ, मुझे कोई जानता नहीं। मैं इस प्रकार से एक गाथा का मंदिर है। फिर
आखिरी स्थान पर आएंगे। तुकाराम महाराज ने सारे महाराष्ट्र में, असल में तुकाराम के जो अभंग है सारे भारत में गाए जाते हैं। हम लोग सोचे खाली महाराष्ट्र में, ऐसा नहीं है। हम लोग तमिलनाडु में गए थे, आप भी थे ना शायद। हम लोग वो जहाँ वहाँ सुनामी हुई थी ना, सुनामी, नागपट्टिनम, वहाँ पर सुनामी आई थी। सुनामी में हम लोग डिज़ास्टर रिलीफ के लिए गए और वहाँ पर 2-3 दिन का काम था, क्योंकि ज़्यादा लोग जो गए मर गए, जो बचे हैं वो ठीक थे, वो उनको कुछ फ्रैक्चर ये वो छोटा मोटा हुआ था, सब ठीक होके हम लोग भी वापस आने को निकले 3 दिन के बाद, पूरी टीम। तो एक गांव में आए जहाँ अपने व्रत सुंदरपुर रहते, उनका एक गांव है, वो केवल ब्राह्मणों का गांव है, मतलब बड़ा गांव है, एक ब्राह्मण की आड़ी है जिसमें सेंटर में मंदिर है, दोनों साइड में घर है ऐसे, और वो लोग संकीर्तन करते हैं शाम को। तो उन्होंने कहा कि आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भक्त हैं। तो हम लोग गए संकीर्तन के लिए। तो क्या बोले, डांडू गांडू बैंडू बैंडू, हमको समझ में नहीं आ रहा है, भजन गा रहे हैं तो हम सुन रहे हैं। अचानक वो सब गाते गाते रूप पाहता लोचनी कसा दे, बोला यार ये क्या है? बोला ये तुकाराम का अभंग है, हम लोग डेली तुकाराम का अभंग गाते हैं। अब आप चेन्नई में भी जाएंगे, वहाँ पर एक बहुत बड़ा आश्रम विट्ठल दास महाराज का, बहुत प्रसिद्ध विट्ठल दास, वो भी तुकाराम के अभंग गाते रहते हैं। सो तुकाराम के जो अभंग है वो इतने सुंदर है, सीधे हृदय से है, और हमारी जो भावनाएं हैं, जैसे हम कैसे बोल सकते हैं वैसे तुकाराम महाराज बोलते हैं, बहुत सुंदर भावना है। तो आगे वो हम भजन लेंगे शाम को, अभी समय नहीं है अपने पास। लेकिन तुकाराम ने जब ये देखा कि पांडुरंग नीचे बैठकर मेरे गाथाओं का रक्षण करते थे, तो उन्होंने अभंग करना शुरू किया तुरंत। और अभंग में खाली इतना ही बता रहे कि मेरे से अन्याय हुआ। क्या बोल रहे? हे भगवान, मेरे से अन्याय हो गया, मैंने आपको दांव पे लगा दिया, मैंने हठ किया और ये उपवास किया, इसलिए ये सब आपको करना पड़ा, मुझे क्षमा करिए। फिर दूसरा एक अभंग लेते हैं, मैंने बहुत बड़ा अपराध हो गया, ऐसे मैं वापस नहीं करूँगा। ऐसे सुंदर भजन है, वो हम लोग शाम को आपको मैं पढ़ के दिखाऊंगा। तो ये जो अनेक भक्त, इनको तुकाराम महाराज ने एक ही चीज़ दी, हरि नाम हरि नाम हरि नाम, हरे राम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तुकाराम महाराज इसी को दोहराते थे कि हरिनाम के अलावा इस संसार में कुछ नहीं है। नाम संकीर्तना साधन पैसो पे, जड़तिल पापे जन्मांतरिची, न लगे सायास जावे वनांतरा, सुखे तो घरा नारायण। आप जहाँ हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, जो भी, वहीं रहो, केवल नाम संकीर्तन करो। उससे क्या होगा? सुखे ये तो घरा, घर में ही नारायण आ जाएंगे। ऐसे अलग अलग सुंदर सुंदर भजनों से उन्होंने भगवान के नाम का आश्रय लेने को लोगों को प्रोत्साहित किया। जब वो 40 साल के ऊपर हो गए, फिर अभी बोलने लगे लोगों को, आज कुछ ही समय में मैं वैकुंठ चला जाऊंगा, अभी मुझे भी यहाँ रहना नहीं, मैं भी वैकुंठ जाऊंगा। तो लोग सोचते कि वैकुंठ जाऊंगा मतलब शायद पंढरपुर जाएंगे या एकांत में जाकर भगवान का नाम लेंगे, क्योंकि जहाँ भगवान का नाम वही वैकुंठ है। तो एक दिन उन्होंने बोल दिया आज मैं वैकुंठ जाऊंगा, तो लोग सोचते हमेशा ही बोलते। फिर उसी मंदिर में उन्होंने बहुत सुंदर संकीर्तन शुरू किया, पांडुरंग हरि पांडुरंग हरि पांडुरंग हरि, और सुंदर सुंदर अभंगों में वो स्वयं स्फुरित उसी समय अभंग सूझते थे उनको। लोग देर
उनके साथ 2 शिष्य थे जो जो वो गाएंगे उसको तुरंत लिख देते थे। तुकाराम महाराज बहुत बार लिखते भी थे, लेकिन तुकाराम महाराज बोलते बोलते अचानक अभंग बोलते थे, जो भी सोचा नहीं, क्योंकि पांडुरंग बोलते थे अंदर से। श्रील प्रभुपाद भी अपने जो शिष्यों का बोलते थे, वो मेरा लेक्चर लगाओ जरा, गीता पढ़ के दिखाओ। तो एक भक्त ने प्रश्न पूछा, प्रभुपाद ये आपने ही लिखा है ये लेक्चर भी आपने ही दिया, उसको फिर से क्यों सुनना है? प्रभुपाद कहते नहीं, मैंने नहीं लिखा। एज कृष्णा गाइडेड मी आई हैव सेड, सो आई वांट टू हियर व्हाट ही हैज गाइडेड। उसी प्रकार से पांडुरंग जो बोलते थे वैसे लिखते थे। तो उन्होंने सारे लोगों को हरिनाम के बारे में कहा और कहा कि अगर मेरी कोई गिफ्ट आपको देनी है, मुझे आज मैं जाऊँगा, आज आप देखोगे। वो कहते हैं इस कूड़ी में, कूड़ी यानी देह, बॉडी, ये तुकाराम की कूड़ी आज गुप्त हो जाएगी, ऐसा अभंगी उनका। और फिर कीर्तन करते 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 मंदिर के बाहर आने लगे, सब लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। चलो कहाँ जाते देखते हैं। अभी उन्होंने ये सोचा नहीं कि जाएंगे, आस्ते आस्ते इंद्रायणी पे आया और कहने लगे देखो पहल तीर पर भगवान आ चुके हैं। फिर भगवान का सुंदर वर्णन करते हैं, कैसे उन्होंने पीताम्बर वस्त्र धारण किया है, कैसा उनका मुकुट है, कैसे उनका मकर कुंडल है, तुलसी का हार है, कौस्तुभ मणि है, सब कुछ सुंदर वर्णन करते हैं। बोला अभी मैं जा रहा हूँ। और ऐसे करते करते गए और अचानक अदृश्य हो गया। किसने देखा? कहाँ गए तुकाराम? अचानक तुकाराम गायब। तभी जो अंतरंग भक्त, उनके 14 भक्त थे जो बिल्कुल अंतरंग थे, उसमें से गंगा जी मावड़ थे। उन्होंने तुरंत एक अभंग गाना शुरू किया जो तुकाराम ने पहले से ही बोल दिया था कि मेरा आपको बाय बाय है, निरोप है। हमीजा तो अमुचा गावा, हमुचा राम राम घ्यावा, हमुचा राम राम घ्यावा। अभी मैं जा रहा हूँ, आपको मैं क्या दे रहा हूँ? हरिनाम। हे राम का नाम लो, पांडुरंग का नाम लो, इसी से आपका उद्धार होगा। और इस प्रकार से ये वैकुंठ गमन स्थान, जहाँ पर अभी एक मंदिर है छोटा सा, वहीं से इसी देह में तुकाराम महाराज वैकुंठ धाम चले गए। तो ऐसा ये सुंदर पवित्र स्थान है जहाँ पर ये तीर्थ स्थान इसलिए है, पहले से ही तीर्थ स्थान है क्योंकि इंद्रायणी नदी बहुत पवित्र है। ये इंद्रायणी जो है वो, इसका नाम इंद्र से आता है। इंद्रदेव ने बहुत सारे बार अपना जो स्थान है उसको टिका के रखने के लिए बहुत सारे अपराध किए, करते रहते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि इंद्र कोई साधारण व्यक्ति है। वेदों में सबसे ज़्यादा अगर श्लोक किसके बारे में, तो इंद्र के बारे में। इंद्र के ऊपर ही सब कुछ है। तो इंद्र महान व्यक्ति है, तो जगत कल्याण के लिए उनको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कभी कभी गलत निर्णय हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक बार अपराध होने से वो तपश्चर्या कर रहे थे इसी सह्याद्री पर्वत पर। तो सह्याद्री में तपश्चर्या करते करते एक दिन उनके कमंडलू से पानी गिर गया, उसी की धारा बनकर इंद्रायणी बनी। ऐसी एक कथा है। दूसरी कथा है कि इंद्रायणी पहले से ही थी, परंतु इंद्र ने यहाँ पर आकर इस पवित्र नदी के बाजू में तपश्चर्या की, इसलिए उसका नाम इंद्रायणी पड़ा। ऐसी भी एक कथा है। तो ऐसे कहते कि केवल दर्शन मात्र से मोक्ष देने वाली इंद्रायणी नदी है। उसका आप दर्शन करोगे तो आपका मोक्ष निश्चित है। रिलैक्स, घर पे जाके आराम करो, मोक्ष निश्चित हो गया। लेकिन तुकाराम महाराज ऐसे नहीं करेंगे, मोक्ष चाहिए हमको। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे
भवतात भक्ति रहे, तुम्हें भक्ति चाहिए। सो ये इंद्रायणी का दर्शन करेंगे हम लोग। हमने पहले सोचा था स्नान करेंगे, परंतु हमारे जगदीश गौरांग को बताते हैं कि ये पानी जो अभी है वो बहता हुआ पानी नहीं है, तो बांधा हुआ पानी है, और उसमें बहुत लोग पहले से ही स्नान करते हैं, कपड़ा धोते हैं, भैंस धोते हैं, तो इतना अच्छा क्वालिटी नहीं है। इसलिए आप प्रणाम करिए, चाहे तो फिर 3 ड्रॉप्स का स्नान कर सकते हैं। और अभी मैं जगदीश गौरांग प्रभु को विनती करूँगा कि जाके हमारे जो स्थान है और ये जो देहू जगह है, इसका थोड़ा सा महात्म्य जो उनको पता है हमें बताएं। जगदीश गौरांग प्रभु की जय। उनका हम स्वागत करते 3 बार हरि बोल बोलकर। हरे कृष्णा। थोड़ा वॉल्यूम कम वॉल्यूम कम करो। वॉल्यूम कम करो, वॉल्यूम को कम करो। हरे कृष्णा। श्री क्षेत्र देवधाम की जय। आप सभी भक्तों की धन्यवाद। मैं यहाँ पर प्रवचन देने के लिए खड़ा नहीं है, तो प्रभु जी ने ऑलरेडी बहुत सुंदर रूप से आपको देवधाम के विषय में संत तुकाराम महाराज जी का जीवन चरित्र, वास्तव में वह हमारे लिए संत तुकाराम ही है, क्योंकि उनका स्वरूप देखकर और उनका स्वभाव देखकर बिल्कुल तुकाराम महाराज जी की याद आती है। तो पहली बात तो यहाँ पर ये अपनी जगह है इस्कॉन देहू के, तो आप सभी वैष्णव के चरण यहाँ पर इस वास्तु को लगे हैं। तो कई सारे वैष्णव यहाँ पर आते हैं और धाम का दर्शन, कीर्तन, कथा इत्यादि सेवा करते हैं। मैं अधिक समय नहीं लूँगा आप सभी का। आपको शेड्यूल दिया होगा कि हम कैसे कैसे स्थानों पर दर्शन के लिए जाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम श्री श्री रुक्मिणी विट्ठल मंदिर जो तुकाराम महाराज जी के वंशजों से चला आ रहा है, तो तुकाराम महाराज जी से 8 पीढ़ी पहले विश्वम्भर बुआ जिनकी भक्ति के कारण पंढरपुर से स्वयं भगवान विट्ठल और माता रुक्मिणी यहाँ पर विराजमान है, स्वयंभू विराजमान है। और ऐसा कहा जाता है कि उनके खेत में ही विट्ठल रुक्मिणी प्रकट हुए थे। भगवान ने स्वप्न में आकर विश्वम्भर बुआ को कहा था कि आप जाकर मुझे बाहर निकालो। तो महाराष्ट्र में एक ऐसा एकमात्र मंदिर है जहाँ पर स्वयंभू विट्ठल रुक्मिणी साथ में खड़े हैं। और तुकाराम महाराज जी ने इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया था जब ये प्रकट थे इस धरती पर। और विश्वम्भर बुआ जब बूढ़े हो गए थे तो उनके कारण भगवान पांडुरंग ने कहा कि मैं आपके लिए स्वयं देहू में प्रकट हो जाऊंगा, तो हर साल आपको वहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तो कहा जाता है कि विश्वम्भर बुआ हर एकादशी को जाते थे पंढरपुर। ये बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है हमारे लिए, लेकिन उनका और भगवान का कनेक्शन इतना दृढ़ था कि वे हर एकादशी को चले जाते थे। तो जब वृद्ध हो चुके थे तो भगवान स्वयं यहाँ पर प्रकट हो गए। तो वे स्वयंभू विट्ठल रुक्मिणी यहाँ पर प्रकट है। और इंद्रायणी माता जो गंगा और यमुना से अभिन्न है, आप उसका भी दर्शन कर सकते हैं। जैसा प्रभु जी ने कहा कि जो भी इंद्रायणी देवी को देख लेता है, नदी को देखता है, तो उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उसके पश्चात तुकाराम महाराज जी का जन्म स्थान, अभी भी वो उसको वाड़ा कहा जाता है। 375 वर्ष हो चुके हैं तुकाराम महाराज जी को इस धरती पर प्रकट होकर। तो इतने 300 सालों तक तो कोई घर नहीं रहता है, लेकिन उसको थोड़ा जीर्णोद्धार करते करते आज वही स्थान आप देख सकते हैं। तो तुकाराम महाराज जी का बर्थ प्लेस के बाजू में ही
सिद्धेश्वर महादेव है, जिसका भी वर्णन तुकाराम महाराज जी अपने अभंगों में करते हैं। वे इस प्रकार से वर्णन करते कि धन्य देहु गाव पुण्य भूमि ठाव, तेथे नांदे देव पांडुरंग। तो इस पवित्र धाम में स्वयं पांडुरंग नांदते मतलब क्या है, आनंद से खेलते हैं, निवास करते हैं। और वहाँ पर गणेश जी की एक ऐसी मूर्ति है प्रभु जी, जो जिसकी सूंड जो है वो राइट साइड में है। जनरली आप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में सूंड होती है, जिसकी पूजा आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन राइट साइड की जो सूंड होती है उसकी पूजा अर्चा बहुत कठिन होती है। लेकिन ऐसे गणेश जी की स्थापना स्वयं तुकाराम महाराज जी वहाँ पर की है। और हनुमान जी भी विराजमान है, गरुड़ महाराज भी विराजमान है, और श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी वहाँ पर प्रकट है। और तुकाराम विट्ठल रुक्मिणी मंदिर के बैक साइड में वहाँ पर शिव जी का मंदिर है, वो भी बहुत पुरातन मंदिर माना जाता है। उसके पश्चात फिर हम जाएंगे दर्शन के लिए वैकुंठ गमन स्थान। ज़्यादा अंतर नहीं है, 400-500 मीटर भी नहीं है, हम चलते कीर्तन करते जा सकते हैं। तो वैकुंठ गमन स्थान का बहुत सुंदर महिमा प्रयोजन बताया आप सभी को। परंतु कहा जाता है कि जब तुकाराम महाराज जी को आध्यात्मिक जगत लेकर जाने के लिए भगवान ने स्वयं गरुड़ जी को भेजा था, परंतु कहते हैं कि तुकाराम महाराज देखा कि गरुड़ तो अकेले आए हैं, ये तो स्वयं भगवान का वाहन है, मैं इस पर पैर रखकर कैसे चढ़ सकता हूँ। तो उन्होंने गरुड़ जी को वापस भेज दिया कि तुम चले जाओ। और ये जो समाचार है गरुड़ जी ने भगवान को दिया, और उन्होंने कहा कि तुकाराम महाराज जी आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे मेरे पीठ पर बैठने के लिए स्वयं को योग्य नहीं मानते हैं। तो स्वयं भगवान श्री हरि पांडुरंग उस गरुड़ वाहन पर आते हैं और तुकाराम महाराज जी को अपने गोद में बिठा कर लेकर जाते हैं। तो ये विश्व में बहुत ही गिने चुने ऐसे भक्त हैं जो सहदेह वैकुंठ गए हैं। अन्यथा स्वर्ग में भी अगर किसी को जाना हो, भक्त तो जाना नहीं चाहेंगे, परंतु इस शरीर को, मरते शरीर को त्याग करना पड़ता है, दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है। तो ध्रुव महाराज भी सहशरीर वैकुंठ गए थे, तुकाराम महाराज भी सहशरीर गए थे, सहदेह गए थे। तो बहुत ही विशेष व्यक्तिमत्व है। और वैकुंठ गमन स्थान जब तुकाराम महाराज चले जाते हैं तो 3 बार तुकाराम महाराज जी फिर से लौट कर आते हैं। एक तो उनके महान शिष्य नीलोबा राय, आप सभी जानते होंगे। तो जब उन्होंने देखा कि मेरे गुरु महाराज चले गए तो उनको इतना विरह हो रहा था कि बहुत रो रहे थे। तो तुकाराम महाराज जी उनको शांत करने के लिए फिर से इस धरती पर आते हैं। दूसरी बार आप जिस स्थान पर बैठे हैं यही एलवाड़ी गांव है, नदी के उस पार देहू गांव है और इस पार एलवाड़ी गांव है। पहले छोटे छोटे गांव हुआ करते थे, तो सामने यहाँ पर गांव है। तो तुकाराम महाराज जी की एक बेटी जिसका नाम भागीरथी था, उसका विवाह इसी यहाँ के एक लड़के से हुआ था। तो जब उसको पता चलता है कि मेरे पिताजी तो वैकुंठ चले गए, तो अपने पिता के बारे में बहुत उनको विरह महसूस हो रहा था। तो तुकाराम महाराज जी अपनी बेटी को भी दर्शन देने के लिए फिर से वैकुंठ से नीचे आते हैं। और कहा जाता है कि जब उसने अचानक आ जाते हैं अपने बेटी के घर पर, और जब पिताजी घर में आते तो उनको कुछ तो खिलाना चाहिए। तो उसके घर में नूडल्स थे, सेवई, तो पानी में तो उसने जल्दी से बॉईल कर दिया और उनके पास दूध नहीं था। तो यहाँ पर येलेश्वर महादेव जी का मंदिर, पुरातन मंदिर, इसलिए उसके गांव का नाम हुआ येलवाड़ी। तो नंदेश्वर तो हमेशा बाहर रहते, शिवलिंग के मंदिर के बाहर। तो भागीरथी माता वहाँ पर जाती है और नंदेश्वर का दूध निकालती है मूर्ति, डिटीज़ है, लेकिन उसका दूध निकालती है। उस दूध से तुकाराम महाराज जी को सेवई खिलाती है। आज भी ऐसा कहा जाता है कि वो परंपरा प्रथा आज भी घर घर चलती आ रही है। जब तुकाराम महाराज जी फिर से लौट कर आए थे उस दिन, तो तुकाराम बीज वसंत पंचमी के गौर पूर्णिमा से पहले 2 दिन वो उत्सव आता है। तो उस दिन जब तुकाराम महाराज जी वैकुंठ गए थे, तो उस समय पर घर घर में सेवई और दूध का भोग लगता है, आज भी देहू गांव में। तो ये बहुत ही विशेष स्थान है। और एक किसी कारणवश तुकाराम महाराज जी फिर से इस जगत में आए थे, इस धरती पर देहू में आए थे।
तो अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए और अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए तुकाराम महाराज जी यहाँ पर प्रकट हुए थे। तो इस प्रकार से तुकाराम महाराज जी एक कुछ संक्षिप्त जीवन है। और आप जब भंडारा डोंगर जाएंगे, भंडारा पर्वत, तो यहाँ पर 3 पर्वत हैं, एक भामचंद्र, भंडारा और एक दूसरा आप हाईवे पर लगता है सोमाटने फाटा के पास। तो 3 जगह पर वो ध्यान के लिए जाते थे। उनका जैसा मूड रहता था वो उस पर्वत पर चले जाते थे, और उनकी पत्नी को पता नहीं होता था कि मेरे पति कौन से पर्वत पर गए थे साधना करने के लिए। तो यहाँ पर प्रभु जी ने बताया होगा एक चौराहा था जहाँ पर कान लगाते थे किस दिशा में मेरे पति गए हैं। तो जिस दिशा में जिस पर्वत पर बैठे हैं वहाँ से रिफ्लेक्ट आवाज़ प्रतिध्वनित होता था और एक किसी को सुनाई नहीं देता था। तो वो कान लगाती थी कि किस दिशा से ये आवाज़ आ रही है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनकी पत्नी का नाम था जिजाऊ, और वो हमेशा झगड़ा बहुत करती थी लेकिन उतना प्रेम भी और सेवा भी करती थी। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाते थे और शाम को लौट कर आते थे तुकाराम महाराज जी। तो दोपहर को उनको लंच लेकर माता जाती थी, तो कान लगाती थी जहाँ से हरिनाम आ रहा है उस रास्ते से उस पर्वत को चली जाती थी, और वहीं पर तुकाराम महाराज उनको मिलते थे। तो एक भंडारा डोंगर है पर्वत, यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध लीला हुई है। जब वो प्रसाद लेकर जा रही थी तो पर्वत चढ़ते चढ़ते बीच में उनको एक कांटा चुभ जाता है, बहुत गहरा कांटा। तो बेचारे रोने लगती है। तुकाराम महाराज तो बहुत चोटी पे थे पर्वत के, और बेचारे तो मिडल पे, कहीं तो पगडंडी पर बैठी थी। तो वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है और कहता है कि माता क्या हो गया आपको। तो उसने कहा कि देखो मेरा पति तो ऊपर, वो भगवान पांडुरंग को काला बोलती थी, है ना, वो काला ऊपर काला का नाम का वो नाम ले रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर तकलीफ भोगनी पड़ रही है। तो भगवान स्वयं उस बूढ़े व्यक्ति के रूप में आते हैं और उसके पैर का कांटा, उसके पैर को स्वयं अपने हाथों में लेते, अपनी जंघा पर रखते हैं और उसका कांटा निकालते हैं। और जब बोलते हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है, वो बाबा को पूछते हैं कि मेरा नाम है बिट्ठू। तो और भड़क जाती है और पत्थर लेकर उसको मारने लगती है। तो भगवान हंसते हंसते तो भाग जाते हैं। वह स्थान अभी भी वहाँ पर है जहाँ पर भगवान ने उस माता का पैर का कांटा निकाला था। तो ऐसे बहुत सुंदर सुंदर स्थान है। और भगवान प्रभु आप सभी जानते हैं, आप जानते हैं भगवान प्रभु को, रोज जानते हैं। तो बहुत ही वरिष्ठ ब्रह्मचारी है। उन्होंने वहाँ पर कृष्णा पुस्तक, जो मराठी में है ना, आप जानते होंगे, मराठी में श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, इस ग्रंथ का संपूर्ण अनुवाद प्रभु जी वहाँ बैठकर किया है। और वो भी ऐसे भिक्षा मांग कर आते थे और खाते थे, लेकिन बहुत तपस्वी जीवन जीकर उन्होंने उस कृष्ण पुस्तक का ट्रांसलेशन वहाँ पर किया है। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। भामचंद्र पर्वत, जहाँ पर बहुत बड़ी गुफा है, जहाँ पर तुकाराम महाराज जी ध्यान करते थे, वहाँ पर उनको साक्षात्कार हुआ था। वो बहुत यहाँ से दूर है, एक दिन में तो वो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी हम दर्शन के लिए जाएंगे प्रभु जी, तो आप सभी दर्शन के लिए आप रेडी हो जाइए। और दर्शन के बाद फिर हम यहाँ आएंगे, प्रसाद लेंगे। प्रसाद के बाद फिर हम तुरंत भंडारा डोंगर जाएंगे। वहाँ दर्शन करने के पश्चात आपको थोड़ा सा जल्दी करना है क्योंकि समय काफ़ी कम है। तो इस्कॉन रावित मंदिर को हमें प्रस्थान करना है। हरे कृष्ण। श्री क्षेत्र देवधाम की जय, तुकाराम महाराज की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, श्रीमान माधवानंद प्रभु की जय। हरे कृष्ण।